हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि हम लोग DSSB का PGT एग्ज़ाम फोकस करके चल रहे हैं, जिसकी जो डेट है DSSB द्वारा 15 और 16 जून दी गई है। उस हिसाब से ही हम अपनी तैयारी कर रहे हैं। देखिए, अभी हम एग्ज़ाम का कुछ भी कह नहीं सकते, लेकिन यदि उन्होंने डेट दी है तो हम यही मान के चल रहे हैं कि एग्ज़ाम होगा। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को इससे पहले की वीडियो में PGT हिंदी का आपको मैंने पेपर उपलब्ध करवाया था। PGT हिंदी फीमेल का यही मैंने आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड पेपर उपलब्ध करवाया था, जो कि मॉर्निंग शिफ्ट का है, और इसी का मैंने आपको शिक्षण अभिरुचि के क्वेश्चन भी उपलब्ध करवाए थे, 20 क्वेश्चन। आज की वीडियो में मैं आपको पहले जो है इसका कॉमन पेपर उपलब्ध करवाने जा रही हूँ। देखिए, यदि आप सीरियस तैयारी कर रहे हैं, आपके सामने DSSB का इस समय बहुत ही शानदार मौका है। मैं आपको ये कहूँ कि आप इस अवसर को अपने हाथ से बिल्कुल भी मत जाने देना। क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ? क्योंकि आपकी यही जो तैयारी है अभी TGT में भी काम आएगी, जिसका एग्ज़ाम अक्टूबर में होना है। आपने यदि PRT का भरा है फॉर्म, तो PRT के लिए ये कॉमन पेपर बहुत ही लाभदायक होने वाले हैं। यदि आपने क्लर्क का भरा है, तो भी आपकी तैयारी में ये कॉमन पेपर जो मैं अभी उपलब्ध करवाऊंगी, वो आपकी तैयारी में मदद करने वाले हैं। अब क्वेश्चन आता है कि इतने सारे एग्ज़ाम के लिए ये कॉमन पेपर कैसे हेल्प करेंगे। बताती हूँ। जैसे आप 100 क्वेश्चन में आज आपको करवाऊंगी। इस 100 क्वेश्चन में आपके पास 5 विषय होंगे, ठीक है, जो कि आपके क्लर्क के एग्ज़ाम में भी आते हैं, TGT के एग्ज़ाम में भी आते हैं, PGT के एग्ज़ाम में भी आते हैं और PRT के एग्ज़ाम में भी आते हैं। जैसे 20 मार्क्स की आपकी मेंटल एबिलिटी रहेगी, 20 मार्क्स की आपकी हिंदी रहेगी, 20 मार्क्स की आपकी GK रहेगा, और 20 मार्क्स का जो है आपका टीचिंग एप्टीट्यूड इसमें रहता है, और 20 मार्क्स की आपकी एक सेक्शन यानी कि मैथमेटिक्स और रहेगा। तो यही जो चीज़ें हैं आपके क्लर्क वाले एग्ज़ाम में भी आपको मदद करेंगी। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, क्योंकि 100 क्वेश्चन आप लोगों को मुझे उपलब्ध करवाने हैं। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपके यहाँ पे सेक्शन है मेंटल एबिलिटी। इट मीन्स आपकी रीजनिंग यहाँ पर दी गई है। तो आप लोग देखिए, कुछ बड़े बड़े क्वेश्चन होंगे जिनको मैं हल नहीं करवा पाऊँगी, और कुछ क्वेश्चन को मैं सोल्व करवा दूँगी आप लोगों को। यहाँ जो क्वेश्चन है वो एक आपको 2 निष्कर्ष दिए हैं और एक स्टेटमेंट दी हुई है, और उस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको ये देखना है कि वो निष्कर्ष उसके अंदर से निकलता है या नहीं। जैसे यहाँ पर है, मुग्धा ने सामाजिक विज्ञान वर्ग में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक का राष्ट्रपति पुरस्कार जीता। ये आपकी स्टेटमेंट दी हुई है। इसका निष्कर्ष है, मुग्धा सामाजिक विज्ञान में स्नातकोत्तर है। मुग्धा एक बहुत ही प्रतिष्ठित स्कूल में सामाजिक विज्ञान पढ़ाती है। देखिए, आप ध्यान से पढ़िए। मुग्धा ने सामाजिक विज्ञान में सर्वश्रेष्ठ शिक्षक का राष्ट्रपति पुरस्कार जीता है, मतलब उनको बेस्ट टीचर का अवार्ड दिया गया है। तो आप पहला इसमें निष्कर्ष क्या है, मुग्धा सामाजिक विज्ञान में स्नातकोत्तर है, यानी कि वो PGT है। देखिए, यदि वो शिक्षक के स्तर तक पहुंची है, तो हम क्या कह सकते हैं कि वो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। इस बात से उसका कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि यहाँ पर शिक्षक कौन से पद पर उसने प्राप्त किया है, शिक्षक का ये पद हम नहीं कह सकते। उसने PRT लेवल पर लिया है, उसने TGT लेवल पर लिया है, उसने PGT लेवल पर लिया। तीनों की ही योग्यताएं क्या होती है, अलग अलग होती है। तो जो पहला निष्कर्ष है वो अभी इसके अंतर्गत में नहीं आता है। चलिए, दूसरा जो है, मुग्धा एक बहुत ही प्रतिष्ठित स्कूल में सामाजिक विज्ञान पढ़ाती हैं। क्या आपकी स्टेटमेंट से ये बात कहीं भी निकल कर आ रही है कि वो जो है कहीं बढ़िया किसी बड़े स्कूल में पढ़ा रही है? ऐसा तो कहीं भी नहीं दिखा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इसमें आंसर क्या होगा आपका? D होगा, ना तो 1 और ना तो 2, दोनों में से कोई भी इसका निष्कर्ष नहीं करता है। चलिए, सेकंड क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। नीचे दिए गए शब्दों में से 3 एक किसी तरीके के समरूप और एक अलग है, दूसरों में से अलग हमें बताना है। देखिए क्या है, पहाड़, पर्वत, घाटी, छोटी पहाड़ी। पहाड़ और पर्वत और छोटी पहाड़ी की जो शेप होती है वो लगभग एक जैसी होती है, लेकिन जो घाटी होती है वो पतली पतली इस तरीके से बनती है, एकदम से पहाड़ों को काट काट के बनाई जाती है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा, आप सभी समझ ही गए होंगे। चलिए, अगला जो क्वेश्चन है वो आप थोड़ा सा श्रृंखला को इसमें पूरा करना है, मिसिंग नंबर को इसमें पूरा करना है। देखिए कैसे इसको पूरा कर पाएंगे, यहाँ पर आप दिमाग लगाइए कि कैसे होगा ये।
जैसे यहाँ पे 3 से 4, 4 से 8 और 3 से 6 बना है और यहाँ पर 2 का गैप है, यहाँ पर भी 2 का गैप है, यहाँ पर 3 का गैप है, यहाँ पर 4 का गैप है, यहाँ पर 1 का गैप है, यानी 1 2 3 4 ऐसे ही। सेकंड में देख लीजिए, यहाँ पर है जैसे 6, यहाँ पर भी 6, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 9 है, तो यहाँ पे 3 का गैप हुआ, यहाँ पर भी 3 का गैप हुआ, यहाँ पर 2 का गैप हुआ, यहाँ पर भी, यानी कि 2 2 हुआ, 3 3 हुआ। तो अगला जो होगा, यहाँ पर 8 का गैप हुआ, यहाँ पर 4 का गैप हुआ। तो आप लोग सोचिए, इस क्वेश्चन को हो जाएगा आप लोगों का, आराम से करेंगे। तो अगला जो क्वेश्चन है वो आपका रीजनिंग का ही है। 4 9 15 22 डैश और 39 49 60। तो इसका आंसर क्या दिया गया है, यहाँ पे 30 दिया गया। और इस वाले का जो आंसर दिया गया था स्टूडेंट्स, यहाँ पे 8 आंसर दिया गया था, यानी कि यहाँ पर 8 का गैप, यहाँ पर भी 8 का, यहाँ पे 4 का, यहाँ पे भी 4 का, यानी कि जैसे सेकंड बनी है वैसे ही यहाँ पे थर्ड भी बनी है। ओके, यहाँ पे देखिए आप लोग कैसे कर सकते हैं। इसके दो तरीके होते हैं, इसके श्रृंखला के बहुत सारे तरीके होते हैं। आप क्यूब भी कर सकते हैं, आप स्क्वायर भी कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। वो आप जब करके देखोगे तभी आपको पता चलेगा। जैसे यहाँ पे 2 का स्क्वायर दिया गया है, 3 का स्क्वायर दिया गया, बट 4 का स्क्वायर यहाँ पे नहीं दिया गया, 5 का स्क्वायर में से भी माइनस किया गया। हम करके देख सकते हैं। 2 का स्क्वायर 4 है, 3 का स्क्वायर यहाँ पे 9 है, 4 का स्क्वायर 16 है, -1 किया गया है, और 5 का स्क्वायर है 25, 25 माइनस कितना किया गया है, 3 किया गया है, यानी 1 पहले माइनस किया, फिर 3 माइनस किया। अब हम 6 का देख लेते हैं। 6 का स्क्वायर 36, 137 होना चाहिए माइनस, लेकिन ये इस तरीके से हमारी श्रृंखला नहीं बन रही है, क्योंकि यहाँ पे 28 आ रहा है, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया गया। तो अब दूसरा ऑप्शन आपके पास क्या बच रहा है, इसको आप गैप से देखेंगे। 4 में से 9 गए, कितने हो गए, 5 हो गए। 15 में से 9 गए, कितने हो गए, यहाँ पे 6 का गैप हो गया, और यहाँ पे देखिए 7 का हो गया, 5 6 7, यानी कि अगला 8 का होना चाहिए, यानी 22 और 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। फिर अगला गैप 9 का, फिर अगला गैप कितना, 10 का। तो ये जो है हमारा राइट आंसर निकल के आ गया 30। आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो ये हो जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। DSSB में आपको स्पीड बहुत ही बना के रखनी पड़ेगी। देखिए यहाँ पे कुछ सिंबल दिए गए हैं और उनको आपको सोल्व करना है। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको सबसे पहले क्या करना है, पूरी स्टेटमेंट पढ़ने की बजाय, जैसे यहाँ पे डॉलर दिया गया है, डॉलर का मतलब आपको डिवीज़न होता है, फिर 8 लिखा आपने, फिर आपको यहाँ पे एंड दिया गया, एंड का मतलब यहाँ पे 3 दिया गया है, फिर हैश दिया गया है, हैश का मतलब प्लस दिया गया है, 2 हो गया, और एट द रेट का मतलब देख लीजिएगा, यहाँ पर एट द रेट का मतलब सब्ट्रैक्शन दिया हुआ है, और यहाँ पे 8 हो जाएगा। तो आपको ये वैल्यू आराम से निकल जाएगी। आपको पहले सिंबल सारे लिख लेने हैं। फिर से आपके पास स्टेटमेंट और निष्कर्ष का क्वेश्चन है। सभी स्कूल शिक्षकों को निजी शिक्षण देने से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। ठीक है, सभी स्कूल शिक्षकों को क्या है, निजी शिक्षण, मतलब कि जो टीचर्स हैं वो प्राइवेट भी पढ़ाते हैं, उसको रोका जाना चाहिए। पहला है, शिक्षकों का ध्यान कक्षाओं में और छात्र लाने पर होगा, स्कूल में अच्छी तरह से पढ़ाने पर नहीं होगा। क्या ये इसलिए प्रतिबंधित किया जाना चाहिए? बिल्कुल, ये एक कारण हो सकता है। दूसरा देखेंगे, स्कूल के बाद शिक्षकों के पास कुछ भी करने का संवैधानिक अधिकार है। ठीक है, यहाँ पर ये दिया गया है, इसलिए ही टीचर ऐसा करते भी है। तो इसका आंसर जो है 1 और 2 दोनों हो जाएगा, क्योंकि स्कूल के बाद वो क्या कहते हैं, हमारी पर्सनल लाइफ है। चलिए अगला जो है बहुत ही आसान सा है, आप देखिएगा इसको। 28 से बना है 32, 37 से आप किस प्रकार से आगे जाएंगे। तो 28 से यहाँ पर आप लोग इसको खुद से सोल्व कीजिएगा, बहुत ही आसान सा प्रश्न हो जाएगा। आगे है, देखेंगे एक शिक्षक है, पिता है और पद स्नातक हैं। ठीक है, तो इसमें रिलेशन कैसा हो सकता है, जैसे आप देखिए इसमें एक ये जो पहला गोला है, इसमें ये दिया गया है कि ये आप सोच सकते हैं ये पिता हो सकता है, पिता पद स्नातक भी हो सकता है, और पिता एक शिक्षक भी हो सकते हैं, पर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसमें ऐसा है, इसलिए ये आंसर नहीं होगा। इसमें क्या है, तीनों रिलेशन अलग अलग दिए गए हैं, 3 गोले जब अलग दिए, इसका मतलब तीनों अलग अलग दिए, तो ये भी गोला नहीं होगा। इसमें देखिए आप एक दूसरे से काट रहे हैं, इसका मतलब क्या, एक पिता भी हो सकता है कोई व्यक्ति, पद स्नातक भी हो सकता है, और शिक्षक भी वह हो सकता है। तो इसमें दोनों पॉसिबिलिटीज़ हैं, जो बाहर वाला एरिया है उसमें नहीं वाली है, और जो अंदर वाला एरिया है उसमें क्या है, यस वाली है। तो आपका आंसर बनेगा सी। ठीक है, और ये बिल्कुल भी नहीं होगा। चलिए, ये जो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है रीजनिंग का, आप लोग कर लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। चलिए स्टेटमेंट देखते हैं अगला।
अगला जो है, राहुल के बॉस ने जब पूरे ऑफिस के सामने उसका अपमान किया तो गुस्से में आकर नौकरी छोड़ दी। एक्चुअली ये जो है नैतिक शिक्षा से संबंधित प्रश्न है, ठीक है। मतलब एक दूसरे के कारण, एक दूसरे भाई एक उसने कुछ बोला उसके कारण ये चीज़ घटी। दूसरा है, राहुल को एक नई नौकरी की तलाश है जहां वह अपने मन का मालिक होगा। अब देखिए 1 और 2 दोनों विधान स्वतंत्र कारण हैं। पहला तो क्या हो गया, इसमें कारण हो गया, ये तो आप सभी देख ही लेंगे। इसमें क्या बताना है आपको कि कारण कौन सा है और उस कारण के बाद इफेक्ट क्या हुआ है, ये हमें देखना, यानी कि उसका प्रभाव कौन सा। ये DSSB का बहुत ही मस्त क्वेश्चन है, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। पहले में दोनों उसने कारण बता दिए, दूसरा तो कारण नहीं है, कारण केवल इसमें एक दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, विधान 2 कारण है और विधान 1 उसका प्रभाव है, ऐसा भी नहीं है, क्योंकि विधान 2 कारण नहीं है, विधान 2 उसका क्या है, परिणाम है, क्योंकि उसको पहली नौकरी उसने छोड़ दी थी, इस कारण से वह दूसरी नौकरी की तलाश कर रहा है। देखिए अब इसका क्या है, थर्ड इसका राइट आंसर होगा, विधान 1 कारण है, क्योंकि उसने गुस्से में आकर उसके बॉस ने उससे बदतमीजी की, उसने उस कारण क्या कर दिया, उस नौकरी को छोड़ दिया। तो कारण आपने खोज लिया, ओके। और उसके प्रभाव में क्या हुआ कि उसने दूसरी नौकरी की तलाश की, तो थर्ड आंसर हो जाएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो टेबल वाला है। इस क्वेश्चन को आप कभी भी जब भी करना हो, हमेशा जो है एक दूसरे के सामने गोल राउंड में जब भी बिठाना हो तो एक दूसरे के सामने आप बिठाइएगा, हो जाएगा आपका। चलिए अगला है, अपराधी को क्या मिलती है, सजा मिलती है, और कर्तव्य जो भी कोई दिखाता है तो उसको क्या मिलता है, इनाम मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चन आपको यदि समझ नहीं आ रहे होंगे तो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिएगा, मैं अगली वीडियो में आपको कवर कर दूंगी, उसका एक शॉर्ट वीडियो ले आऊंगी। अभी क्योंकि 100 क्वेश्चन करने हैं तो थोड़ा सा जल्दी करेंगे। 12 से 20 बना है तो 16 से 40 किस प्रकार बना होगा, यह आप लोगों को देखना है कि किस प्रकार से 12 से हमारा 30 बना है। यहाँ पर आप लोग सोचिएगा, इसका आराम से हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 12 दूनी 24 और प्लस 6 हमने ऐड किया तो कितना आ गया, 30, ओके। 16 दूनी 32 में हम 8 ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 40 आ जाएगा। एक तरीका तो ये है, कोई और तरीका भी है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए इंग्लिश को हमने क्या लिखा है, ऐसे क्वेश्चन में आपको क्या करना है, 13 इंग्लिश के स्पेलिंग यहाँ तक लिखने हैं, यानी ABCD यहाँ पर M तक आएंगे और 13 आपको यहाँ तक लिखने हैं। और इनकी इतनी प्रैक्टिस हो जाती है, बहुत इजी क्वेश्चन है। फिर आपको देखना है कि ई को हमने क्या लिखा है, जैसे आपने ई को यहाँ ABCDEF, ठीक है, ई को यहाँ पर क्या लिखा है, F लिखा है, ठीक है। तो आपको भी आगे क्या करना है, एस को क्या लिखना है, PQRST लिखना है, यानी RR वाले कट गए, T वाला बचा है, तो इन दोनों में से ही कोई एक ऑप्शन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला जो है आपका कैसा संबंधित है, आपको एक सिचुएशन जो कि UPSC में भी देता है और आपको एक सिचुएशन दी गई है, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर देना है। क्वेश्चन देखेंगे, आपका चचेरा भाई आपको अपनी नई कार में शहर में घुमा रहा है। एक उच्च प्रति कार एक सिग्नल पर आपके चचेरे भाई के कार के बगल में आकर रुकती है। उसमें बैठा हुआ व्यक्ति खिड़की नीचे करता है और सड़क पर क्या करता है, चिप्स का एक खाली पैकेट फेंकता है और खिड़की बंद कर देता है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो करने के लिए इस स्थिति में आपको सबसे उचित लगता है, कि आप इस स्थिति में क्या करेंगे। आपने देखा सड़क पर आप भी गाड़ी में थे, कोई और व्यक्ति भी गाड़ी में था, लेकिन उसने सिग्नल पे जहाँ पर गाड़ी रुकी हुई थी वहाँ पर शीशा खोला और चिप्स का पैकेट नीचे फेंक दिया। आप क्या करेंगे, ड्यूटी पर होने वाले यातायात पुलिस की सूचना देंगे और देखेंगे कि अपराधी को गंभीर रूप से दंडित किया जाए। पहली बात तो इंडिया में ऐसे चिप्स के पैकेट फेंकने पर कोई भी कानून यहाँ पर नहीं बनाया गया, इसलिए लोग सड़कों पर आराम से चीज़ें फेंकते रहते हैं, तो ये क्वेश्चन तो गलत हो गया। सेकंड देखें, कार से निकलकर चिप्स का पैकेट उठाकर इस अपराधी को वापस दें और उसे बताएं कि उसे सड़क पर और सार्वजनिक स्थानों पर कचरा नहीं फेंकना चाहिए, ये हम कर सकते हैं। थर्ड देखेंगे, कार का पंजीकरण नंबर ध्यान रखें और घटना के बारे में एक ब्लॉग लिखें। ब्लॉग लिखने से क्या उस समय उस समस्या का सॉल्यूशन हो जाएगा, बिल्कुल भी नहीं होगा। ब्लॉग लिखने से कुछ लोग जागरूक जरूर होंगे, बट उस समय तो कचरा फैल गया ना, इसलिए ये एक आंसर भी नहीं होगा। मीडिया को बुलाकर और बिजनेस टाइकून के पागल बेटे के बारे में जागरूकता फैलाएं। इस तरीके की चीज़ों से भी ये समस्या का समाधान नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, बी हो गया। ये बहुत ही आसान से क्वेश्चन होते हैं, बस थोड़ा सा माइंड को सही रखना है। चलिए अगले 2 स्टेटमेंट दिए हैं और निष्कर्ष दिए हैं।
सभी बैंगन, जब भी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आएगा सभी बैंगन क्या है, आलू हैं। सभी वाली जो अंदर वाली चीज़ है उसको अंदर रखेंगे, ये बैंगन हो गए और ये आलू हो गए, ठीक है। सभी बैंगन क्या हैं, आलू हैं। कोई भी आलू क्या है, प्याज नहीं है, यानी कि प्याज का जो गोला है वो अलग बनेगा। ओके, कुछ आलू बैंगन हैं, बिल्कुल कुछ आलू क्या है, बैंगन है। जैसे ये बड़ा गोला जो होता है ना, इस चीज़ को आप हमेशा ध्यान रखना, इसमें ऑल प्लस सम, यानी कि इसमें सभी वाला भी आएगा और इसमें कुछ वाला भी आएगा, यानी कि कुछ आलू क्या हो सकते हैं, बैंगन हो सकते हैं। लेकिन जब ये छोटे वाला जो गोला है ये बाहर की तरफ जाएगा तो ये केवल सभी में आएगा, इसमें कुछ नहीं आएगा। तो यानी कि पहला जो निष्कर्ष है वो क्या हो गया, सही हो गया। अब क्या कह रहा है, कुछ प्याज जो है बैंगन है। हमने प्याज का जो गोला है वो बिल्कुल अलग बना था हमारा, इन दोनों में कोई भी रिलेशन नहीं था, तो दूसरा जो है बिल्कुल गलत हो गया। राइट आंसर क्या हो गया, 1 हो गया। चलिए अगले जो है 6 दोस्तों के बारे में बताया गया और एक दूसरे के पास बिठाया गया, राउंड टेबल का आंसर है, सेम बिल्कुल ईजी हो जाएगा। चलिए, रमेश ने अपने कार्यालय से दक्षिण की तरफ 5 किलोमीटर चला। ये भी बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, नहीं आएगा तो बता दीजिएगा, हो जाएगा। और सेम टू सेम आप लोगों को नोटिस क्या करना है कि आपके डायरेक्शन से कितने क्वेश्चन हैं, यहाँ पे 2 क्वेश्चन डायरेक्शन से आ गए हैं, तो ध्यान रखना है इसका, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन से। अवंती ने जारा से कहा, ये अवंती है और ये कौन है, जारा है। ओके, ये अवंती है, ये जारा है। जारा से कहा, आप मेरे पति की सास, यानी कि अवंती का पति है, ठीक है, और आप मेरे पति की सास की, इनके पति की कौन है, सास, यानी कि अवंती की कोई क्या है, माँ है, ठीक है, सास की इकलौती संतान की बेटी हैं। तो सीधा सा अंतर है, वो किसके बारे में बात कर रही हैं, अपने ही बारे में बात कर रही हैं, ठीक है। भारतीय संविधान डैश को लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को लागू था। ये अगला जो हमारा सेगमेंट आ गया 20 क्वेश्चन का, जनरल अवेयरनेस का आ गया। रीजनिंग आप लोगों ने देख लिया, बहुत ही आसान से प्रश्न थे, लेकिन पीजीटी में और टीजीटी में डीएसएस भी एक स्पीड टेस्ट है, नोट आपका नॉलेज टेस्ट नहीं है ये, इसलिए आपको स्पीड मेंटेन रखनी है क्योंकि आपके पास बहुत कम समय होता है। चलिए अब हम जीके करेंगे। भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, 26 जनवरी 1950 को। निम्नलिखित में से कौन से खनिज के उत्पादन में राजस्थान को वास्तविक रूप से एकाधिपत्य प्राप्त हुआ है, तो जिंक। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, पूछ लेता है ये बार बार। फ्लिपकार्ट में उस समय का ये करंट अफेयर है, ध्यान रखिएगा कि करंट अफेयर के क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे गए हैं। एमसी मैरी कॉम किस क्षेत्र से जुड़ी है, सभी जानते हैं, मुक्केबाजी से जुड़ी हुई हैं। उदार अंतरण दर प्रबंधन प्रणाली यानी कि क्या है ये, LERMS, ठीक है। कब स्थापित हुआ था ये, 1992 में स्थापित हुआ था। गंगा सागर मेला किस भारतीय राज्य में आयोजित किया जाता है, गंगा सागर मेला किस में है, पश्चिम बंगाल में है। चलिए, भारत के संविधान द्वारा प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों के अनुसार किसी भी कारखाने में काम करने के लिए डैश से कम आयु के बच्चों को नियोजित नहीं किया जा सकता, 14 वर्ष से कम आयु के। इससे संबंधित मुझे आप आर्टिकल बताइए कमेंट बॉक्स में। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु कितनी गई है, देखिए इनकी न्यूनतम आयु दी ही नहीं गई है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की कोई भी न्यूनतम आयु नहीं दी गई है। ओके, निम्नलिखित में से कौन सा देश द्वितीय विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्रों का हिस्सा रहा था, धुरी राष्ट्रों का 2 इसमें हिस्से थे, एक मित्र राष्ट्र थे, एक धुरी राष्ट्र थे, तो जर्मनी का इसमें हिस्सा रहा था। भारत और फ्रांस ने 2018 में, देखिए यहाँ पे एक संयुक्त सैन्य अभ्यास, करंट अफेयर का हमारे पास ये कितना नंबर क्वेश्चन आ गया स्टूडेंट्स, ये 2nd नंबर क्वेश्चन आ गया है, तो ध्यान रखिएगा, इस तरीके के पूछे जाते हैं। विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है, 3 मई को मनाया जाता है, ठीक है। देखिए ये एग्ज़ाम जो है कब हुआ था, जुलाई में हुआ था, तो यहाँ पर मई का भी चीज़ें पूछी गई है, तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा मंथ भी ध्यान रखना है कि किस मंथ में पेपर हो रहा है। ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे, राजा राम मोहन राय थे। अवस्था, जिसे जेंडावस्था भी कहा जाता है, एक पवित्र पुस्तक है, पारसी धर्म की है। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, नीति आयोग के कौन होते हैं, भारत के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से किस माध्यम में ध्वनि की गति सबसे अधिकतम होती है, स्टील में जो है ध्वनि की गति सबसे अधिकतम होती है, ये ध्यान रखिएगा, साइंस का क्वेश्चन है। सारे जहां से अच्छा किसके द्वारा रचा गया है, मोहम्मद इकबाल के द्वारा रचा गया है, ठीक है, ये सब लोग याद रखेंगे। नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है, नोकरेक जो है बहुत ही फेमस है, तो ये कहाँ पर है, मेघालय में है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बहुत ही आसान है प्रश्न, लेकिन जो है हम लोग उस समय पे थोड़ा सा क्या हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं, इस वजह से अपने क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। जब 1956 में जीवन बीमा क्षेत्र को राष्ट्रीयकृत किया गया था
LIC ने कुल मिलाकर कितने भारतीय और विदेशी बीमाकर्ताओं को अवशोषित किया था? ये देखिए 245 को अवशोषित किया था। कर्मचारी भविष्य निधि, कुछ क्वेश्चन इन्होंने बैंकिंग से पूछे हैं, तो देखिए बैंकिंग से बहुत ही मुश्किल इन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछ लिए हैं। ऐसे में नेगेटिव मार्किंग में हमें रिवीजन करते रहना है, तभी हम इनको कर पाएंगे। EPFO ने ऐप पर पेंशन भोगियों के लिए व्यू पेंशन पासबुक सर्विस लॉन्च की है, उस किस नाम से की है? उमंग नाम से की है। ठीक है। कबड्डी में भारत ने अभी तक कितने विश्व कप जीते हैं? ये भी करंट का है, अपडेट कर लीजिए। उस समय पर 2018 में 3 थे, 18 के बाद यदि कुछ ऐड हुए हैं तो उनको ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए ये हो गए आपके जीके के 20 क्वेश्चन। अब आते हैं मैथ के क्वेश्चन। आप लोग मैथ के क्वेश्चन खुद से कर लीजिएगा। यदि आपका मैथ देखिए आपको 20 में से आपने 7 से या 8 या 10 क्वेश्चन भी आपने कर लिए तो आपकी बात बन जाएगी, क्योंकि इसमें भी आपको 65 प्लस लेकर आना पड़ेगा 100 में से, तभी पीजीटी में आप अच्छा स्कोर कर पाओगे। यहाँ पे अनुपात का क्वेश्चन दिया है, ये रेशनल का दिया है, रेलगाड़ी दिया है, ये परसेंटेज दिया गया है, ठीक है, ब्याज का दिया गया है, और ये शंकु का दिया गया है, और ये टंकी का दिया गया है। ठीक है, ये आपका सॉल्यूशन के लिए दिया गया है। ओके, ये नंबर सिस्टम से दिया गया है क्वेश्चन, ये भी आपका डिस्काउंट से दिया गया है। ओके, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन बहुत ही लेंदी दिए गए हैं, नो डाउट, जैसे इस तरीके के क्वेश्चनों में बहुत टाइम लग रहा था सॉल्यूशन में, तो ऐसे क्वेश्चनों को आपको ध्यानपूर्वक देखना है कि हमें किस पर टाइम देना है, किस पर नहीं देना है। ओके, अगर आप मैथ में उलझ गए तो आपका बाकी का पेपर फंस जाएगा, कहीं ना कहीं छूट जाएगा आपका। ठीक है, चलिए अब है इंग्लिश का। अब हम इंग्लिश देख लेते हैं, जनरल इंग्लिश, ये भी 20 मार्क्स की है। ओके, ऑकवर्ड, ऑकवर्ड का क्या है? ग्रेसफुल है। इसका क्या पूछे? एंटोनियम पूछा है, आपको विपरीत शब्द इनको बोलते हैं। एग्रीमेंट, एग्रीमेंट का सिनोनियम क्या होगा? कंसेंट होगा। ठीक है, सहमति मतलब कंसेंट भी होता है। अगला आपको फिलिंग द ब्लैंक भरना है, आप लोग देख लीजिएगा। स्कैंटी रेनफुल का आपको अंडरलाइन का दिया हुआ है, तो इससे पूछे आपको इट शुड बी डैश प्लेंटीफुल। फिलिंग द ब्लैंक्स आपको भरना है अप्रोप्रिएट। यू मस्ट डैश योर रिलेशन विद दोज हु आर नॉट जेन्युइनली केयरिंग एंड हेल्पफुल, तो यू क्या आएगा? यू मस्ट कट ऑफ योर रिलेशन। ओके, let me remind you that you must remember to use the right tone and pitch when you are deliver your dialogues। तो इसमें क्या आएगा? इसमें are deliver आएगा। यहाँ पर एक क्या दिया हुआ था? चूज द इनकरेक्ट वर्ड, आपको क्या बताना था? आपकी यहाँ पर क्या मिस्टेक है? तो when you are deliver, यहाँ पर are deliver क्या है? इनकरेक्ट है, गलत दिया गया है। ओके, आगे आपको अप्रोप्रिएट वर्ड बताना है। डैश यू थिंक दे विल अलाउ मी टू इंटरव्यू द आर्टिस्ट, तो यहाँ पे क्या आएगा? राइट आंसर डू आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट है इनडायरेक्ट स्पीच है। द ऑथर सेड टू हर इंटरव्यू माई बुक्स आर अबाउट माई एक्सपीरियंस इन द स्मॉल हिल टाउन वेयर आई वॉज बोर्न, तो इसका क्या है? द ऑथर टोल्ड हर। सेड टू को हम किस में कन्वर्ट कर देते हैं? टोल्ड में कर देते हैं। ओके, सेड टू हर दैट हर बुक्स, माई बुक्स की जगह क्या हो गया? हर बुक्स हो गया, और आर की जगह वर हो गया। वर अबाउट माई एक्सपीरियंस, यहाँ पर आप देख सकते हैं आर के स्थान पर क्या हमने यूज़ किया है? वर यूज़ किया है। ठीक है, वर हर, माई के स्थान पर फिर से हर किया। एक्सपीरियंस इन द स्मॉल हिल टाउन वेयर, आई की जगह क्या हो गया? शी हो गया है। ओके, शी क्योंकि हर है ना, तो शी वाज बोर्न। ठीक है, आगे देखेंगे। फिलिंग द ब्लैंक्स ही है, करेक्ट वर्ड भरना है। देयर इज ए डैश वाटर इन द पोट बट इट इज़ नॉट सफिशियंट फॉर ऑल ऑफ अस, तो देयर इज ए लिटल वाटर, यहाँ पे लिटल वाटर आ जाएगा। अगला आपका पैसिव वाइज दिया गया है, देखिए। ड्यूरिंग द एनुअल फंक्शन द टीचर्स डिस्कवर्ड दैट सम ऑफ द स्टूडेंट्स हैड ग्रेट टैलेंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? इट वाज डिस्कवर्ड by the teachers during the annual function that some of the students had great talent। okay, चलिए अगला जो है idiom phrase है। the team did not dash even after failing to complete its मैदान trip around the world and started preparing again, तो lose heart इसमें आ जाएगा आपका। चूज द पैसेज दैट इज करेक्टली पंक्चुएटेड। ओके, आपको इसमें से बताना है कि इसमें से कौन सा सही तरीके से लिखा गया है। ठीक है, चलिए
अगला जो है चूज द इनकरेक्ट वर्ड, आपको इनकरेक्ट वर्ड बताना है। द वे क्रिकेट इज प्लेड इन इंडिया हैज़ चेंज्ड ए लॉट फॉर द इंडियन प्रीमियर लीग टूर्नामेंट बिगेन इन द ईयर 2008। तो यहाँ पर क्या गलत लिखा गया है, 4 जो है ये जो है इनकरेक्ट लिखा गया है। फिलिंग द ब्लैंक एप्रोप्रिएट वर्ड, यू हैव पार्टिसिपेटेड हार्ड, यू आर डैश गोइंग टू विन द फर्स्ट प्राइज, तो यू आर श्योरली गोइंग टू। ओके, चूज द वर्ड इज करेक्टली, आपको बताना कौन सी स्पेलिंग सही लिखी गई है। तो कलीग की जो स्पेलिंग है वो सही लिखी गई है, COLLEAGUE। हमारे साथ में जो काम करते हैं उनको हम कलीग बोलते हैं। चूज द बेस्ट ऑप्शन टू कंबाइन द गिवन सेंटेंस। ओके, आपको बताना है कि कौन सा किसी के साथ सही से लिखा गया है। द स्टॉर्म इज रिंगिंग ओवर मैनी स्टेट इन द नॉर्थ, इट इज डैमेजिंग द क्रॉप्स। तो इसका सही क्या, द स्टॉर्म विच इज रिंगिंग ओवर मैनी स्टेट्स इन द नॉर्थ, इट इज डैमेजिंग द क्रॉप्स। ओके, ये इसका सही है। आगे जो है कॉम्प्रिहेंसिव दिया गया है। कॉम्प्रिहेंसिव ज़्यादा मुश्किल नहीं है, इजी ही है, बस वहाँ पर हमें थोड़ा स्क्रीन पे बड़ा बड़ा दिखाई देता है। 5 क्वेश्चन इसके आपके पैराग्राफ के आएंगे ही आएंगे। तो आप लोग